और कह रही है क्या? हेलो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या क्या गाया फिल्म वालों ने बेटा? और आदरणीय बबलू भैया जी आइए एक गीत आप सभी लोगों की सेवा में भेंट कर रही हूँ। हाँ। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया फिल्म वालों ने? अरे दिल का धड़कना मुझे तेरी चाहत ने पागल बनाया। तो चाहत की कसम ना जुदा होंगे हम, बस इतनी खबर रखते हैं। अरे मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। तो हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। आदरणीय बबलू भैया, हर कलाकार की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। जैसे आप गाएंगे तो आप अपना गीत अपने अंदाज में गाएंगे, और क्या? दूसरा कलाकार खड़ा होगा तो दूसरा कलाकार अपना गीत अपने अंदाज में गाएगा। बिल्कुल लेकिन मेरा प्रयास सुनिएगा। एक बार जिस समय सभा में सभी लोग विराजमान हैं, जब दुशासन द्रौपदी के केसों को पकड़कर घसीटता हुआ भरी सभा में ले गया, तो देखिए उस सभा में सभी लोग विराजमान हैं। द्रौपदी ने सभी की तरफ नजर डाली, करबद्ध निवेदन किया कि आज मेरी लाज, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अरे मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ, इसलिए लेकिन फिर भी किसी ने द्रौपदी की सहायता नहीं की। सभी लोगों के सर नीचे हैं। सभी के सर झुकाए बैठे। सभी लोगों के सर नीचे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने सर झुका लिए। जब सर झुका लिए तो द्रौपदी ने अपने भगवान कन्हैया को याद किया, यानी अपने भैया को याद किया, और कहने लगी द्रौपदी। क्या कहने लगी? सोच रही है कि भैया इस सभा में कहने के लिए तो अरे भीष्म पितामह बैठे, अरे बेटा क्या ढोलक बजाते हो? उस सभा में भीष्म पितामह बैठे, भीष्म पितामह बैठे, और कृपाचार्य हैं। निवेदन कर रही हूँ बबलू भैया, गीत की पंक्तियों को बड़े गौर से सुनिएगा। आप लोग ध्यान मेरे यहाँ से पूरी रात में, संपूर्ण रात में
फंसने फंसाने का एक मैटर नहीं आएगा। हाँ। मैं वो गाती हूँ जो आपको अच्छा लगे और इन सभी मूर्तियों को अच्छा लगे। बिल्कुल सही बात, जो बात सबके समझ में आए। भीष्म पितामह बैठे और कृपाचार्य हैं, धृतराष्ट्र के संग बैठे वहाँ द्रोणाचार्य हैं। लेकिन स्वयंवर में एक ऐसा समय आया था, अरे स्वयंवर में जिनकी बनी में धरोहर, मैं इनकी पुत्र वधू हूँ। लेकिन आज मेरे पांचों पतियों ने मुझे ही आज हार बैठे वो सारी धरोहर। ये माइक भी धरोहर में से आया है। हेलो, इसको बढ़ाएं भैया। ये ऑटोमेटिक सिस्टम वाला है का? हेलो 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 जगा लो, बढ़ा दो मालिक। सुनिएगा, सुनिए आप लोग। स्वयंवर में जिनकी बनी में धरोहर, आज हार बैठे वो सारी धरोहर। तो अपने भैया कन्हैया को याद कर रही है और कह रही है, भैया अरे करती क्रंदन करुणा कर से, ऐ भैया के करती क्रंदन करुणा कर से, और आज तुम्हारी बहन अश्रु से धरा धोती है। और निवेदन कर रही हूँ बलराम भैया, सुनिएगा। अरे बस अरे करती क्रंदन करुणा कर से, बस आज धरा धोती है। तो बस आज नहीं कुछ शेष रहा, कुछ नहीं है। मेरे पांचों पतियों ने सारा कुछ हार दिया, सारा धन वैभव हार दिया, और जब आखिर में कुछ नहीं बचा तो मुझे भी जुए में दांव पर लगा दिया, तो मुझे भी हार गए। इसलिए भैया मेरे तन पर सिर्फ अरे बस आज नहीं कुछ शेष बचा, केवल ये बची धोती है। केवल ये धोती बची है, केवल ये धोती बची है। उसमें भी भरी सभा में दुशासन ने कह दिया है कि आज भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जाएगा। इसलिए भैया निवेदन कर रही हूँ कि आज आपकी बहन की लाज आपके हाथ में है। हाँ, द्रौपदी कन्हैया को पुकार रही है, लेकिन बलराम जी भी सुन रहे हैं, इसलिए सुनिए।
करती क्रंदन करुणा कर से अश्रु से धरा धोती है। तो बस आज नहीं कुछ शेष रहा, केवल ये बची धोती है। बस आज नहीं कुछ शेष रहा, अरे आज बची धोती है। ये 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बड़े भैया श्री संजू तिवारी जी खरूसा, आपके करकमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जहाँ भी विराजमान है आदरणीय तिवारी जी, हृदय से स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा पंक्तियों को, सुनिए आप लोग। यहाँ द्रौपदी कह रही है बस आज नहीं कुछ शेष रहा, केवल ये बची धोती है। अब दूसरी पंक्ति में सुनिए, दूसरी बात सुनिए आप। बड़े भैया जिस समय रोहित को सर्प ने डस लिया, महारानी तारा अपने पुत्र की लाश को लेकर के मरघट पर चली। और जैसे ही पति से मुलाकात हुई, यानी कि महाराज हरिश्चंद्र से मुलाकात हुई, तो कहना पड़ा क्या? हाँ रोती बिलखती मरे घट पे तारा। और आज हे प्रभु चला गया छोड़ करके नैनों का तारा। इस माइक से बड़ी राहत है, सुनिएगा। सुनिए आप लोग। बता रही है कि स्वामी आज अपने पुत्र को सर्प ने डस लिया है और इसका अंतिम संस्कार करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बोले महारानी हाँ आज महारानी कहने लगी, महारानी तारा आज महारानी का उजड़ा चमन है। महाराज ने जब इतना सुना, महाराज ने कहा तारा ये रिश्ते नाते सब घर के अंदर हैं। अब मैं किसी की यहाँ पर पहरेदारी कर रहा हूँ, किसी की नौकरी कर रहा हूँ। यहाँ तुम मेरी पत्नी नहीं हो, यहाँ तुम मेरी पत्नी नहीं हो, अर्थात अगर तुम्हें अपने पुत्र का दाह संस्कार करना है तो उसके लिए तुम्हें कर भरना पड़ेगा। तो देखिए तारा ने जब इतना सुना तो तारा क्या करती है, अरे आज महारानी का सोचने लगी तारा, प्रभु को याद करने लगी और कहने लगी प्रभु कि आज महारानी का उजेड़ा चमन है। और जब कर की बात आई तो उसी क्षण फाड़ करके धोती का बनाती कफन। फाड़ करके धोती का बनाती कप। लेकिन कहने लगी परमात्मा प्रभु अरे आता है समय ऐसा जब भी कि आता है समय ऐसा जब भी ना तन को ढके धोती है। महारानी तारा ने उस जो अपने तन पर पहने हुए थी, लपेटे हुए थी, उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। और जब 3 टुकड़े कर दिए, एक कर के लिए, एक कफन के लिए और एक अपने तन के लिए। सुनिएगा बड़े भैया, सुनिए आप लोग। एक तन पर है, एक कफन पर लटा दिया।
तो सुनिएगा, मेरी पंक्ति कह रही है। हाँ, 3 टुकड़े किए। अरे आता है समय ऐसा जब भी ना तन को ढके धोती, तो परमात्मा करती कंदर करुणा कर से अश्रु से धरा धोती है। बस आज नहीं कुछ शेष रहा, बबलू भैया, अरे बस आज नहीं कुछ शेष रहा, केवल आधी धोती है। क्या कीर्तन सुना रहे हो बेटा? केवल आधी धोती है। बबलू भैया, इतने लोगों की क्या आवश्यकता थी? 4-4 राइटर आपके पास बैठे हैं। कोई बात नहीं। अब बताओ, अपनी बिटिया से ही 4-4 राइटर? मैन भैया, ना गलत बात है। ना 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 ना, कोई बात नहीं। निर्मल भैया, गलत बात है। बात बेटा दुशासन को परास्त करने वाली है, इस वजह से ये सब हो रहा है। आप तो सिर्फ आनंद लीजिए, वो उनका काम है। हाँ। वो उनका काम है, वो संभालेंगे जी। सुनिएगा, और फिर जब मंच पर ऐसी शख्सियत विराजमान हो, तो काहे की परेशानी? सही बात। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा मेरा। अंतिम बात सुनिए आप लोग। जिस समय विदुराने के यहाँ पर भगवान कन्हैया के चरण पड़े, और जैसे ही विदुरानी ने सुना जय हो कि मेरे कन्हैया मेरे द्वारे पर आए हैं, तो देखिए विदुरानी ने किया क्या। अरे परम भक्त के द्वारे पर सुनिएगा, सुनिए आप लोग। हाँ, परम भक्त के द्वारे पर, परम भक्त के द्वारे पर पहुँचे कन्हैया। और उस समय अरे स्नान गृह में करती स्नान मैया। और हुआ क्या? क्या हुआ? प्रेम कर रही हरि से, प्रेम कर हरि से रही ना खबर है। इतना प्रेम आज मेरे दरवाजे पर स्वयं चल करके मेरे कन्हैया आए हैं। प्रेम में फूली नहीं समा रही है। स्नान गृह में जैसे ही आवाज सुनी, तो तुरंत प्रेम कर हरि से रही ना खबर है। बचा नहीं पर्दा कोई तन मन पर है। बचा नहीं पर्दा कोई तन मन पर है। ऐसे ही चली आई, और जब ऐसे ही चली आई कन्हैया के सामने कोई पर्दा नहीं है तन पर। जब पर्दा नहीं है तो देखिए, जैसे ही कन्हैया को देखा फिर सोचने लगी प्रभु, हाँ ये निर्धनता भी फिर क्यों इज्जत, निर्धनता भी फिर क्यों इज्जत, और निर्धन
की सदा धोती। क्या बात है। अब पूरे तन पर कोई पर्दा नहीं बचा तो विदुरानी कहने लगी प्रभु निर्धनता भी फिर क्यों इज्जत निर्धन की सदा धोती। इसलिए प्रभु हर करती क्रंदन खुशी के मारे पागल है करती क्रंदन करुणा कर से अश्रु से धरा धोती है। बस आज कुछ शेष रहा तन पर न रही धोती। ₹1 का आशीर्वाद सम्मानीय बड़े भैया श्री पंडित श्री महेंद्र दीक्षित जी उर्फ पप्पू भैया बिनौरा आपके कर्तव्यों से ये ₹101 का आशीर्वाद है। आदरणीय पंडित जी आप जहाँ भी विराजमान है मेरी ओर से हृदय से नमन बंदन है स्वागत कर रही हूँ। चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जब ऐसे कीर्तन के प्रेमी यहाँ पर विराजमान है तो मैं बस आपसे पुरस्कार तो हम बच्चों को हर मंच पर मिलता है लेकिन आपकी तालियां आ जाए वो कलाकार के लिए मायने रखती है। क्या बात है। ये भक्त और भगवान के प्रेम के ऊपर पुरस्कार मिल रहा है। सभी सुनने वाले लोग क्या बात है। और ये भी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज इस विशाल मंच पर इन बहुत अच्छे लोगों के सामने मुझे अपने प्रयास का थोड़ा सा समय आप सभी लोगों ने दिया है एक बार सेवा का अवसर दिया है। सुनिएगा कह रही हूँ सुनिए आप लोग। अरे करती क्रंदन करुणा कर से अश्रु से धरा धोती है। बस आज नहीं कुछ शेष रहा तन पर न रही अरे केवल ये बची धोती है हाय केवल आधी धोती है तो तन पर न रही धोती धृष्टराज के संग बैठे देखो द्रोणाचार्य है करती क्रंदन करुणा कर से। अच्छी बात है कन्हैया से क्रंदन करके कह रही है द्रौपदी करती क्रंदन करुणा कर से अश्रु से धरा धोती बस आज नहीं कुछ शेष रहा केवल ये बची धो। क्या बात है। अच्छा गीत है आपका। पहले पूरी धोती बची है फिर आधी बची है फिर वो भी नहीं बची है। अब आप प्रयास देखें। कि कोई समझता नहीं ये महफिले दुनिया क्या है इसमें खेलता कौन है इसका खिलौना क्या है।
के तू समझता क्या है। एक समय शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया और जब वो कुएं में गिर गई तो वो पुकार करती है कि कोई मुझे बचा लो, मुझे कुएं से बाहर निकालो। तो देखिए आप जवाब होता क्या है। वैसे आपने कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। मंच पर लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है कि पूरी धोती आधी धोती। अच्छा कीजिए, आपका प्रयास सुनिए आप। शर्मिष्ठा ने देखो शर्मिष्ठा ने देखो जब धक्का लगाया देवयानी को कुएं में गिराया। देवयानी को कुएं में गिराया। जब काफी समय तक देवयानी रोती रही तो शर्मिष्ठा ने सोचा, उसके रोने पर दया आ गई और उन्होंने अपनी धोती उतारी और कुएं में लटका दी और उसी धोती को पकड़ के बाहर आ गई देवयानी। देखिए आप, जब धोती उतार दी तो उसके शरीर पर धोती नहीं थी, पूरी धोती नहीं। शर्मिष्ठा ने देखो जब धक्का लगाया देवयानी को कुएं में गिराया। देवयानी को कुएं में गिराया। तभी रोना आया, उपाय मन में आया। साड़ी डाली तल की तो मन में की ना मनन तब आया यतन। मनन किया ये तो मर जाएगी बेचारी, तो एक उपाय आ गया मन में, यतन आ गया। मन में की ना मनन तब आया यतन, तब करती मदद होती है। मन की ना मनन, मन की ना मनन तब आया अतन, तब कल की मदद होती है। जब सहारा दिखाना कोई तब कल की मदद होती। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर। जब सहारा मिलाना कोई तब करती मदद धोती। वहां कोई रस्सी भी नहीं थी, कोई जंजीर भी नहीं थी, तो धोती तन में उतार के डाल लटका दी। ये पूरी धोती थी। ये आधी नहीं है, पूरी है। अब सुने आप, गोपियों का प्रभु ने जय हो
सिया का हरण कर चला जब पुचाली, राम राम कह कर, राम राम कह कर अपनी धोती फाड़ डाली। मां जानकी ने राम राम कहकर अपनी धोती फाड़ डाली। तो और क्या किया? सुग्रीव को मिली जब नजर जैसे डाली, राम को दिखाई तब हृदय से लगा। दुर्गेश जी, ये जवाब है। हो सकता आपने और भी कहीं गाया हो, लेकिन ये आपको जवाब नहीं हर कोई दे पाएगा। हाँ बिल्कुल। राम राम कहे राम पुकारी, ये है। हम देख दीन पटकारी, सिया का हरण कर चला जब पुचारी, राम कह कर अपनी धोती फाड़ डाली। और सुग्रीव को मिली जब नजर जैसे डाली, राम को दिखाई जब हृदय से लगा। राम को दिखाई तब हृदय से लगा। ये प्राण प्रिया पत्नी की, पहचान गए प्रभु राम, ये प्राण प्रिया पत्नी किया, आधी फटी धोती है। और से लगा के रोए सीता की धोती। ये आधी धोती है। हाँ बिल्कुल। मन में की मनल, तब आया अतल, तब करती मदद धोती है। जब सहारा दिखाना कोई, तब करती मदद धोती। और इसी जवाब पर परम श्री द्विवेदी महाराज, बच्चू महाराज के बड़े भाई 101 रुपए प्रदान कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके चरणों में बार बार वंदन है। अब तीसरी बात सुनिए। जैसा आपका गीत था उससे भी अच्छा आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और क्या? नहले पे दहला। गोपियों का प्रभु ने, चल बेटा, ऐसे ही चतुर्वेदी जी सिद्धेश्वर गुरु नहीं बन गए। हाँ बिल्कुल। और ये 51 रुपए का प्रपुष्प श्री महेंद्र सिंह राजावर अटल जी, जो हमारे साथ में परम श्रद्धेय श्री सिद्धेश्वर दयाल चतुर्वेदी ग्राम प्रधान जरारा, जिनकी कलम से ये जवाब लिखा गया है, जवाब पर खुश होकर हमारे गुरुवर को दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। जय हो। अंतिम बात सुने आप।
गोपियों का प्रभु ने चीर था चुराया, गोपियों का प्रभु ने चीर था चुराया, उनको साल का तब सबक है सिखाया। गोपियों का प्रभु ने चीर चुराया, उनको ज्ञान का तब सबक है सिखाया, सबक है सिखाया, सबक है सिखाया। कन्हैया जी ने गोपियों को क्या सबक सिखाया? नहाना सरोवर में नग्न तुम कभी ना, नहाना सरोवर में नग्न तुम कभी ना, दूंगा न साड़ी में गोपियों अभी ना, गोपियों अभी ना, गोपियों अभी ना। कन्हैया जी चीर चुराए और एक कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपियां कहती है, हे कन्हैया तन पे कोई वस्त्र नहीं है। तो लिखा चतुर्वेदी जी ने, कर कर के विनय, कर 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 के विनय कान्हा से तभी पाई सभी धोती है। फिर कन्हैया जी ने वापस भी कर बाहर 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 कैसे मैं जाऊं, मेरे तन पे नहीं धोती। मन में की ना मन तब आया यतन, तब करती मदद धोती है। जब सहा